कैसे हो दोस्तों। चलो चले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप शायद ही वहां पर घूमने जाने की सोचेंगे, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के सबसे मशहूर हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दी क्वीन मैरी होटल, कैलिफोर्निया, अमेरिका। कैलिफोर्निया के पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच के पास स्थित क्वीन मैरी एक प्रसिद्ध जहाज है जो कि समुद्र तट पर शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन थोड़ा अलग थलग महसूस कराता है। यह समुद्र की सतह पर तैरता एक होटल है। 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक के दौरान यह एक समुद्री जहाज था जो मुख्यतः उत्तरी अटलांटिक के समुद्र में विचरण करता था। वर्ष 1970 में इस जहाज को होटल में तब्दील कर दिया गया। यह अब कैलिफोर्निया के लंबे समुद्र तट पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस होटल के साथ कई ऐसी अनहोनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं कि इसे अमेरिका के भूता होटलों में शुमार किया जाता है। इस होटल में कई ऐसी जगहें हैं जिसे भूतों का बसेरा माना जाता है। इनमें सबसे मुख्य है प्रथम श्रेणी का स्विमिंग पूल का इलाका। कहा जाता है कि 1930 से 1960 के दौरान इस स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं की डूबने से मौत हो गई थी। अब उन दोनों के भूतों को इस इलाके में बार बार देखे जाने का लोग दावा करते हैं। वही होटल के क्वींस सैलून में एक सफेद औरत की आकृति को अक्सर देखा गया है। स्टोर रूम के पास 2 बच्चों को देखने और टूरिस्ट क्लास स्विमिंग पूल के आसपास एक आकर्षक महिला को घूमते हुए देखे जाने का दावा भी कई लोगों ने किया है। होटल का केबिन नंबर B340 भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम हो चुका है। अंततः हारकर होटल प्रबंधन ने इस केबिन को किराए पर देना बंद कर दिया। इन सब के बावजूद यह भी सच है कि भूतिया होटल के तौर पर कुख्यात हो चुके क्वीन मैरी के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। इटली में वेनिस और लीडो के बीच एक सुनसान द्वीप स्थित है जिसे पोवेग्लिया के नाम से जाना जाता है। इटली में इस द्वीप का नाम लेने से ही लोग कांपने लगते हैं। इसकी वजह इसका खौफनाक इतिहास रहा है। माना जाता है कि इस द्वीप पर इंसानों का आगमन 421 ईस्वी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी आते आते यह द्वीप वीरान हो गया। लोगों का यहाँ से भागने की क्या वजह थी इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु इसी शताब्दी में यूरोप में जब ब्यूबेनिक प्लेग का कहर बरपा, तब वेनिस में इस बीमारी से प्रभावित लोगों को पकड़कर पोवेग्लिया द्वीप पर लाकर छोड़ दिया गया। फिर यहाँ प्लेग से प्रभावित लोग मरने लगे। इन संक्रमित लाशों को यहीं एक साथ इकट्ठा कर जला दिया गया। ऐसा ही एक बार फिर वर्ष 1630 में किया गया, जब वेनिस में काला ज्वर नामक बीमारी का खौफनाक मंजर पैदा हुआ था। इन घटनाओं के बाद पोवेग्लिया द्वीप वेनिस के लोगों के लिए अछूत बन गया था। आगे जाकर वर्षों बाद 1800 ईस्वी के दौरान वेनिस की सरकार ने यहाँ एक पागलखाने का निर्माण कराया, परंतु लोग कहते हैं कि यह पागलखाना नहीं बल्कि इंसानों पर शोध किया जाने वाला एक अस्पताल था। बहरहाल, कहा जाता है कि वर्ष 1930 के दौरान एक डॉक्टर ने वहां बने घंटाघर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बाद के वर्षों में पोवेग्लिया द्वीप को वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया गया, परंतु यहाँ घटने वाली अनहोनी घटनाओं के कारण वर्ष 1975 में इटली सरकार ने वृद्धाश्रम को बंद कर दिया और तब से यह द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। आज इस द्वीप के आसपास के द्वीपों पर रहने वाले लोग पोवेग्लिया द्वीप पर क्या, इसके आसपास भी जाने से कतराते हैं। मछुआरे भी इस द्वीप से दूर रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर यहाँ मरे बीमारों की आत्माएं राज करती हैं और वे सभी खूंखार हैं। द्वीप पर से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रहती हैं। दिन के समय भी वहां पर काले साए को आसमान में उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। रात के समय में जो जहाज द्वीप के आसपास से गुजरता है, उसके नाविकों ने द्वीप पर रोशनी और लोगों के झुंड को भी देखे जाने का दावा किया है। फिर उसके अचानक गायब होने की घटनाएं भी होती रही हैं। डॉल आइलैंड, मेक्सिको। मेक्सिको में मेक्सिको सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है। मनमोहक प्राकृतिक छटा से भरपूर यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है द्वीप के पेड़ों पर लटके डॉल्स का झुंड। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं हैं, बल्कि सभी विकृत हैं और जो लोगों को खतरनाक अंदाज में घूरती नजर आती हैं। इन गुड़ियों पर नजर जाते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। इस द्वीप पर गुड़ियों का बसेरा होने के पीछे एक कहानी है। वर्षों पहले डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान द्वीप पर रहने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया। अचानक एक दिन उन्हें पास ही बह रहे नाले में एक बच्ची की लाश मिली। उन्होंने उस लाश को नाले से निकालकर उसे दफना दिया। इसके बाद वे अजीब हरकत करने लगे। उनके मन में डर बैठ गया कि उस बच्ची की आत्मा उन पर हावी हो गई है।
तब वे आत्मा के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए द्वीप के पेड़ों पर जगह जगह गुलियों को लटकाने लगे। गुलियों को लटकाने का उनका यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आज जूलियन को मरे 14 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, परंतु उन्होंने उस द्वीप का जो नज़ारा बना दिया वह वहाँ भूतहा और डरावने माहौल का रोमांच पैदा कर रहा है। पेंडल हिल लैंकशायर के पूर्व में है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में यहाँ औरतें रहा करती थी। आपको बता दें कि वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वह जादू टोना किया करती थी और अपने काले जादू के मदद से लोगों की जान लेती थी। इस हिल को लेकर अनेक टीवी शो बन चुके हैं। यहाँ शूट करते हुए कई बार लोगों ने भूतों को नज़दीक से महसूस किया है। ओकागहारा, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइड फॉरेस्ट ओकागहारा जापान में है। आपको बता दें कि इस जंगल में आत्माएं घूमती हैं। फिलहाल की बात आपको बता दें तो 2003 में इस जंगल में लगभग 105 लोगों ने आत्महत्या की थी। कहा जाता है कि लोग यह जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें फिर ऐसा कुछ होता है कि वह अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि लोगों को खुदकुशी करने से रोकने के लिए प्रशासन ने जंगल में जगह जगह चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है, जिसमें यहाँ आने वाले लोगों से खुदकुशी न करने की अपील की गई है। बहरहाल आमतौर पर लोगों का मानना है कि यहाँ खुदकुशी करने वालों की आत्माएं भटक रही हैं और वही आत्माएं यहाँ आने वालों को खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे उत्तर ओकीघारा के जंगल में खुदकुशी को एक पौराणिक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार इस इलाके में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। भूख से बिलखते लोग खाने की तलाश में ओकीघारा के जंगल में आ गए और यहीं वे सभी काल के ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उन्हीं सबकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं और वे यहाँ आने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। ओकागहारा की घटनाओं पर आधारित फॉरेस्ट नाम की एक मूवी भी बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इन देशों में जाने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ इन जगहों पर जाने से पहले तैयारी करके जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।